नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनगण मन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली। इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मतदाता सूची। लेकिन जब मतदाता सूची में गड़बड़ियां होती हैं या अवैध रूप से विदेशी नागरिकों को मतदाता बना लिया जाता है, तब यह पूरे चुनावी तंत्र की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बिहार में ऐसी ही एक ज्वलंत समस्या सामने आ रही है, बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल हो जाने की। ऐसे हालात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। हम आपको बता दें कि बिहार विशेषकर सीमावर्ती जिलों जैसे किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ की सूचनाएं सामने आती रही हैं। ये घुसपैठिए न केवल आर्थिक उद्देश्यों से भारत आते हैं, बल्कि समय के साथ स्थानीय पहचान पत्र, आधार, राशन कार्ड आदि प्राप्त कर लेते हैं और अंततः मतदाता सूची में भी शामिल हो जाते हैं। इनमें से कई राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के तहत संरक्षण प्राप्त करते हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और लोकतंत्र तीनों के लिए खतरा बनती जा रही है। मतदाता सूची में गड़बड़ियों के साथ चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब अवैध नागरिक वोट डालते हैं तो इससे चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही अवैध नागरिक मतदाता बनने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे वास्तविक लाभार्थियों को वंचित होना पड़ता है। साथ ही इन मामलों से धर्म और जाति आधारित राजनीति को बल मिलता है, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है। अब सवाल उठता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों आवश्यक है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि भारत का चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची का संशोधन करता है, लेकिन बिहार जैसे संवेदनशील राज्यों में जहां घुसपैठ का जोखिम अधिक है, वहां विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा भी है कि इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों। उन्होंने यह भी कहा कि 22 वर्ष के अंतराल के बाद किया जा रहा पुनरीक्षण सभी राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी के साथ तय कार्यक्रम के अनुसार जारी है। चुनाव आयोग का कहना है कि वह इस साल बिहार की तरह 6 राज्यों में मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा करेगा, ताकि जन्म स्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जा सके। हम आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, जबकि 5 राज्यों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में की जा रही कार्रवाई के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की यह कवायद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उधर विभिन्न विपक्षी दलों ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया से कई लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि 10 विपक्षी दलों ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। देखना होगा कि अदालत का इस मुद्दे पर क्या रुख रहता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार जैसे राज्य में जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है और आर्थिक विषमता के चलते बाहरी लोगों का दबाव पहले से अधिक है, वहां मतदाता सूची की पवित्रता को बनाए रखना लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनने से नहीं रोका गया तो यह न केवल चुनाव प्रणाली को अपवित्र करेगा, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल देगा। अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग, सरकार और जनता तीनों मिलकर इस दिशा में ठोस और पारदर्शी कदम उठाएं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया बिहार में एक अनिवार्य सुधार बन चुकी है, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत की जा सके। बहरहाल, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं। इस समय भारत में लगभग 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं और इसमें से ज़्यादातर बांग्लादेश से आए हुए हैं। और बांग्लादेश से जो आए हैं वो बंगाल के रास्ते आए हैं, त्रिपुरा के रास्ते आए हैं और आकर के झारखंड में, बिहार में बस गए। इसलिए बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले वहाँ की वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन करना ज़रूरी है। मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूँ कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, अगर उसको निष्पक्ष करना है, फ्री एंड फेयर करना है और ये सुनिश्चित करना है कि वहाँ पे केवल भारत के लोग ही वोट दे पाएँ, तो वहाँ एक बार पूरी की पूरी जो वोटर लिस्ट है बिहार की, उसका स्पेशल रिवीजन ज़रूर कर ले। बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। बिहार की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 10 से 15 हज़ार बांग्लादेशी, रोहिंग्या नहीं रह रहे। जीत हार के लिए इतना बहुत होता है। विधानसभा के चुनाव में तो जो जीत हार होती है 2000-3000 वोट से होती है, और बिहार का कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जहां 10 से 15 हज़ार बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं रह रहे। उन्होंने वहाँ पे आधार भी बनवा लिया है, अपना राशन कार्ड भी बनवा लिया है, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है और बिहार की
कुछ राजनीतिक पार्टियां इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़वा चुकी हैं। ये जो बिहार के बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बिहार में रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं है और वो वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया है। इसलिए आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो बिहार के चुनाव को प्रभावित करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार, बिहार की राज्य सरकार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन इस पे ध्यान दे, वहाँ एक बार फिर से स्पेशल रिवीजन शुरू करे, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल रिवीजन करे। खास तौर पे जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है वहाँ पे ध्यान दे कि आखिर 10 साल के पहले क्या पोजीशन थी, या 2019 के लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति थी, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति थी और अभी क्या है। पूरे के पूरे बिहार की डेमोग्राफी बदली है। इसमें बहुत हद तक वहाँ के भ्रष्ट कर्मचारियों ने काम किया है। 2-2 हज़ार रुपये लेके कॉमन सर्विस सेंटर वालों ने आधार बना के दे दिया, तहसील के दलालों ने 2000 रुपये में आधार राशन कार्ड बना के दे दिया, नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों ने और दलालों ने 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दिया, आरटीओ ऑफिस के भ्रष्ट कर्मचारियों ने और दलालों ने 3 से 4 हज़ार रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। और बचा खुचा काम बिहार की 2-3 पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। उन्होंने केवल वोट की खातिर उन घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा दिया। जी, वोटर आईडी जुड़वाने में पॉलिटिकल पार्टियों को अपना बीएलए रखना पड़ता है और बीएलए वोटर आईडी में नाम जुड़वाते हैं। ये काम वहाँ की 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से बिहार जो विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक बूथ की, प्रत्येक विधानसभा की वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाए और इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए, लीगल एक्शन लिया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरे पास सूचना आई है कि वहाँ के बहुत सारे विधानसभाओं में, वहाँ जो लोकल नेता हैं, वहाँ के जो वहाँ के पार्षद हैं, जो वहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने घुसपैठियों की मदद किया है। जो लोग घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, मेरा बिहार सरकार से निवेदन है, उसकी जांच करके उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएं। बिहार में जिन लोगों ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है, उनके खिलाफ यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने घुसपैठियों का कागज बनाने में मदद किया है, आधार बना के दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया है, एज सर्टिफिकेट बना के दिया है, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाएं, उनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाएं, उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाएं, उनके खिलाफ रासुका लगाएं, उनके खिलाफ यूएपीए लगाएं। नहीं तो बिहार का जो आगामी विधानसभा चुनाव है ये पूरी तरीके से प्रभावित होगा और वहाँ का जीत और हार का अंतर ये घुसपैठिए तय करेंगे। और घुसपैठिए, स्वाभाविक सी बात है, उसे ही वोट करेंगे जो एनआरसी का विरोध कर रहा है। घुसपैठिए उसे ही वोट करेंगे जिन्होंने सीए का विरोध किया है। घुसपैठिए उसे ही वोट करेंगे जिन्होंने उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है। और बड़े दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हो गई है। कुछ संगठनों में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि बिहार विधानसभा की जो वोटर लिस्ट है उसका स्पेशल रिवीजन न किया जाए। मतलब उनको पता है कि जो वहाँ पे वोटर लिस्ट बनी है उसमें बड़ी मात्रा में घुसपैठियों ने अपना नाम जुड़वा लिया है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं कि वो जो वोटर लिस्ट है बिहार विधानसभा की उसको छेड़छाड़ न किया जाए, उसी वोटर लिस्ट को फाइनल मान लिया जाए। मैं भी सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूँ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करूँगा और मांग करूँगा कि केंद्र सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार प्रत्येक बूथ की वोटर लिस्ट को अच्छी तरीके से जांचा जाए, खंगाला जाए। जिन लोगों ने फर्जी अपने डॉक्यूमेंट बनवा के वहाँ वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है उनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, उनको उठा के जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे और फिर बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।